इस वीडियो में हम 3.4 एक्सरसाइज के सेकंड का फर्स्ट सम करेंगे, जो है यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। सबसे ज़रूरी होता है क्वेश्चन को पढ़ना कि वो क्वेश्चन में कह क्या रहा है और फिर हमें उसी के अनुसार कार्य करना होता है। तो यहाँ उसने हमसे क्या कहा है? भिन्न। ठीक है, यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, तो वह भिन्न क्या है? तो भिन्न पूछी है तो हम भिन्न मानेंगे। हमारा सॉल्यूशन देखो, माना अंश इक्वल टू x, माना हर इक्वल टू y, तो हमारी भिन्न क्या हुई? x/y। ठीक है, अब जैसे जैसे वो कहता जाए वैसे वैसे आप करते जाओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार। ठीक है, ATQ क्या होगा? यदि अंश में एक जोड़ दें, अंश हमारा x है तो x में आप जोड़ दो 1, तथा हर में से एक घटा दें, हर क्या है हमारा? y, तो y में से आप 1 घटा दो तो भिन्न 1 में बदल जाती है, तो इक्वल टू 1। सोल्व कर लेंगे अब हम इसे। 1 के अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 लगा दो, अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। x + 1 को 1 से मल्टीपल करा, क्या आया? x + 1, 1 से मल्टीपल करके वही आता है, इक्वल टू 1 को हम करेंगे y - 1 से मल्टीपल, तो क्या आएगा? y - 1। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, x + 1 को हमने किससे मल्टीपल करा है? 1 से, और y - 1 भी किससे मल्टीपल हुआ है? 1 से। x + 1 को 1 से मल्टीपल करके आया x + 1, और 1 से इसे मल्टीपल करके आया, y को 1 से मल्टीपल करा, y - 1 को करा तो -1। हमें ये इक्वेशन बनानी है, आ जाएगी हमारी x और y में। x इधर है ही, वेरिएबल हम 1 साइड लेंगे और कांस्टेंट 1 साइड, x y इधर आके माइनस का हो गया। फिर हम लगाएंगे इक्वल, पहले जो इधर कांस्टेंट है वो लिखते हैं, उसके बाद इधर का कांस्टेंट इधर लेकर आते हैं, वो आपको पता ही है। यदि प्लस हो तो इधर आके क्या हो जाता है? माइनस। देन x - y इक्वल टू क्या आ गया? दोनों सेम साइन के हैं तो ऐड होंगे, तो ये हमारा आ गया -2। ये हमारी हो गई इक्वेशन 1। अब आगे देखिए, आगे चले। आगे क्या कहता है? यदि हर में एक जोड़ दें, अब ठीक है, हर में कितना जोड़ दें? ये देखिए, यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, तो जोड़ो हर में एक। हमारी भिन्न थी x/y, इसके हर में एक जोड़ दिया हमने, तो ये क्या आ गई? 1/2। बस अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। x किससे मल्टीपल होगा? 2 से, एक ऐसे, ये इधर मल्टीपल और ये इधर। 1 किससे मल्टीपल होगा? y + 1 से, ये हमारा आ गया 2x इक्वल टू 1 से y मल्टीपल हुआ y, 1 से 1 मल्टीपल हुआ 1, 2x, y इधर आके कैसा हो गया? माइनस का, इक्वल टू इधर क्या बचा? 1। ये हमारी इक्वेशन है। अब हमें ये दो इक्वेशन सोल्व करनी है, फर्स्ट एंड सेकंड। लिख दीजिए इसके नीचे, x - y इक्वल टू -2। ये हमारी इक्वेशन थी फर्स्ट। हम इसे किससे सोल्व करेंगे? हम इसे सोल्व करेंगे विलोपन विधि से। ठीक है, तो देखो, या तो x इक्वल करने हैं, मैंने फर्स्ट सम में बताया था, या y ऑलरेडी इक्वल है और हमें सम इनका चाहिए अपोजिट, तो हम इधर लिख देंगे घटाने पर, साइन चेंज कर देंगे नीचे के। करो, यहाँ कोई साइन नहीं है तो प्लस का है, और घटाने फिर माइनस हो गया, माइनस का प्लस और ये माइनस का प्लस। 2x में से x गया, क्या आया? x, y से y कट गया, ये माइनस का है, ये प्लस का, इक्वल प्लस का 1 और प्लस के 2, ये आ गए हमारे 3। x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 3। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, रखो, वैल्यू ऑफ x को किस में पुट करेंगे हम? इक्वेशन 1 में। ओके, करो। क्या है हमारी फर्स्ट इक्वेशन? x - y इक्वल टू -2, तो x की जगह तो आ गया 3, और फिर माइनस, उसके बाद y इक्वल टू -2।
माइनस वाई इधर ही रहेगा, फिर इक्वल लगाएंगे, पहले इधर का नंबर लिखेंगे, चाहे वो प्लस का है चाहे माइनस का, जो भी है वैसा ही लिखा जाएगा। 3 इधर कैसा है, 3 से पहले कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस का है, और वो इधर आके हो गया माइनस का। माइनस वाई इक्वल टू ये हमारे हो गए -5, माइनस से माइनस, वाई इक्वल टू कितना आ गया 5। इन क्वेश्चंस में जब हम आंसर लिखते हैं तो वो हमारा एक्स वाई में नहीं होता, वो उसमें होता है जिसमें वो पूछता है। देखो उसने हमसे क्या पूछा है, उसने हमसे पूछा है वह भिन्न क्या है, और भिन्न हमारी क्या है x बटे वाई। तो हमने भिन्न हमारी क्या होगी x अपॉन वाई, और x की वैल्यू है 3, y की वैल्यू है 5, तो हमारी भिन्न आ गई 3/5। आंसर हमारा है 3/5। एक्सरसाइज 3.4 की सेकंड सम का थर्ड करा रही हूं मैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 अंकों की संख्या का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों के पलटने से बिनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही होती है कि हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। इसमें क्या पूछा है उसने हमसे पूछा है संख्या, और वो कितने अंकों की है, 2 अंकों की। तो 2 अंकों की संख्या में क्या होता है, एक इकाई का अंक होता है और एक दहाई का। तो हम शुरू करेंगे, माना इकाई का अंक x, माना दहाई का अंक बराबर y। तो संख्या क्या होगी, संख्या हमारी होती है 10 गुणा दहाई जमा इकाई। तो ये हमारी हो गई 10, दहाई हमारी क्या है y, 10y जमा x। ये हमारी 2 अंकों की संख्या होगी। अब जैसे जैसे वो क्वेश्चन में कहेगा हम वैसे वैसे करते जाएंगे। ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 2 अंकों की संख्या का योग 9 है। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग, ठीक है। तो अंकों का योग क्या होता है, अंक हमारा एक x है और एक y है। तो हमारा क्या हुआ, क्या हमारी इक्वेशन आई, x प्लस वाई इक्वल टू 9। ये हमारी इक्वेशन आ गई 1। इस संख्या का 9 गुना, ये रही हमारे पास संख्या, तो संख्या का 9 गुना, तो संख्या को 9 से गुणा करेंगे, 10y जमा x। संख्या को किससे गुणा करा, 9 से, ठीक है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंक पलटने से बनी संख्या। तो हम यहाँ पर निकाल सकते हैं पहले ही अंक पलटने से बनी संख्या ऊपर। चलो मैं आपको बताती हूँ, अंक पलटने निकाल लेते हैं हम। ये संख्या और ये हमारी है अंक पलटने से बनी संख्या। अंक पलटने से बनी संख्या का मतलब इकाई का अंक दहाई बन जाए और दहाई का अंक इकाई। तो इकाई की जगह दहाई आ गई और दहाई की जगह इकाई 10। तो y की जगह x और x की जगह y। तो क्या आया, अंक पलटने पर संख्या हमारी आई 10x जमा y। अब वो कहता है संख्या का 9 गुना अंक पलटने से बनी संख्या के 2 गुना है, ठीक है। ये अंक पलटने पर ये संख्या बनी और इसका कितने गुना है, ये 2 गुना। तो हो गए ना आपस में ये बराबर, बीच में इक्वल, ठीक है। अब आप करो, 9 से 10x जमा y को गुणा करेंगे तो हमें पूरी ब्रैकेट गुणा करेंगे। 9 से 10 को 9 को 10 से मल्टीपल करा 90y प्लस 9 को x से करोगे 9x। ब्रैकेट के बाहर जो संख्या होती है वो ब्रैकेट के अंदर सभी संख्याओं से मल्टीपल होती है। इक्वल टू 2 को 10 से गुणा करोगे 20x जमा ये 2y। अब वेरिएबल एक साथ ले आते हैं, कांस्टेंट एक साथ, लेकिन यहाँ तो कांस्टेंट है ही नहीं, तो ठीक है, x एक तरफ और y एक तरफ। ये रहा 9x, 20y इधर आके क्या हो गया -20x इक्वल टू 2y इधर है ही और ये आ गया 90y। तो क्या आया हमारा, -11x बचे यहाँ से,
क्योंकि एक ही माइनस का साइन है दो अंकों में, तो वो माइनस होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे। और इधर 2y और इधर 90y प्लस के थे, तो इधर आके हो गए माइनस। तो ये हमारे -88y, माइनस से माइनस कैंसिल, x इक्वल टू आ गया 88y अपॉन 11। यहाँ मल्टीपल हो रहा है ना, 11 और x के बीच में कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब मल्टीपल का है, तो इधर आकर ये बटे में आ जाएगा। 11 1 जा और 11 8 जा, x इक्वल टू हमारा आ गया 8y। तो ये हमारा हो गया x माइनस 8y, या इसे ऐसे ही रहने दो, फर्स्ट इक्वेशन ये ले लो, हम इसे प्रतिस्थापन विधि से कर देंगे। x इक्वल टू 8y हमारा आ गया। अब आगे नाउ फर्स्ट इक्वेशन हमारी बन गई, क्या थी, x प्लस वाई इक्वल टू 9। सेकेंड क्या है, x इक्वल टू 8y। पुट वैल्यू ऑफ x का मान कहाँ पे रखने पर, इक्वेशन 1 में। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 रखो। इक्वेशन 1 हमारे पास कितना है, x प्लस वाई इक्वल टू 9। x हमारा कितना है 8y, तो x की जगह आ गया 8y प्लस वाई इक्वल टू 9। 8y प्लस वाई हो गया 9y इक्वल टू y इक्वल टू 9, और ये 9 इधर आके अपॉन में आ गया, क्योंकि यहाँ मल्टीपल हो रहा है ना, तो यहाँ डिवाइड में 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, और हमारा y इक्वल टू क्या आ गया 1। और अब हम x की वैल्यू निकालेंगे, y की वैल्यू 1 है, तो x की वैल्यू हम चाहे समीकरण 1 से निकालें या समीकरण 2 से। हम समीकरण 2 में रख देते हैं y का मान। तो क्या है हमारा समीकरण 2, हमारा समीकरण 2 है x इक्वल टू 8y में x का मान रखने पर, या समीकरण 2 में x का मान रखने पर क्या आएगा, x इक्वल टू 8 इंटू 1, x इक्वल टू 8। अब हम निकालेंगे संख्या हमारी होगी 10y प्लस x। 10y की वैल्यू हमारी कितनी है 1, 10 इंटू 1 प्लस x की वैल्यू हमारी कितनी आई है 8। हमारी संख्या हो गई 10 1 जा 10 प्लस 8, ये हमारा आंसर आ गया 80।